सच बताना, तुमने अभी तक कितने कोडिंग रोड मैप सीखे हैं, बट फिर भी कन्फ्यूजन रह ही जाता है कि पहले हम DSA सीखें या वेब डेवलपमेंट सीखें या ऐप डेवलपमेंट सीखें या कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हमें बनाना चाहिए, क्या हम AI/ML सीखें, ठीक है, डिफरेंट कराना है AI/ML। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इसमें गलती आपका नहीं है, गलती आउटडेटेड रोड मैप्स और लो कॉन्फिडेंस का है। इस वीडियो में मैं कोई रैंडम ज्ञान या कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको दूंगा एक AI पावर्ड फुल स्टैक रोड मैप, जिसको स्टूडेंट्स फॉलो कर सकते हैं जो कि अपने फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ईयर में है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश हालदार। आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर एंड डेटा साइंटिस्ट एंड आई वेलकम यू ऑल टू द फर्स्ट लॉन्ग वीडियो ऑफ दिस चैनल। इस चैनल में मैं कोडिंग ट्यूटोरियल से लेकर कौन कौन से कोडिंग मिस्टेक्स हैं जो एज अ डेवलपर हमें अवॉइड करना चाहिए, ये सब शॉर्ट्स के थ्रू सिखाता आ रहा हूँ एंड आने वाले वीडियोस में सिखाऊंगा भी। सो अगर आप एक बिगिनर हो या सेल्फ बेस्ड लर्नर हो या आप स्टक फील कर रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एट द एंड मैंने आपके लिए खास चीज़ रखा हुआ है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो टू माई कंप्यूटर स्क्रीन। तो देखो, अगर तुमको फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो सबसे पहले जानते हैं कि फुल स्टैक डेवलपर होता कौन है। तो फुल स्टैक डेवलपर एक ऐसा बंदा या बंदी है जो फ्रंट एंड बना सकता है, जो किसी भी ऐप में बैक एंड एंड डेटाबेसेस का डील कर सकता है और उसको ऐप को लाइव करना आना चाहिए। ऐप को लाइव कर सकता है यानी कि उसको डिप्लॉय कर सकता है, अपने कोड को मेंटेन कर सकता है, ठीक है, और अपने ऐप में उसको AI इंटीग्रेट करना आता है। अगर किसी को ये सब आता है तो इसको हम कहते हैं एक फुल स्टैक डेवलपर। हम कहते हैं एक फुल स्टैक डेवलपर। समझ में आया? तो चलो मैं तुम जल्दी से लाइव वेबसाइट दिखाता हूँ ताकि तुम समझ पाओ कि फुल स्टैक डेवलपमेंट काम कैसे करता है, ठीक है। और तुम गूगल में जाओगे और मेरा नाम लिखोगे जो कि आकाश हालदार, और उसके साथ ब्लॉग सर्च करोगे तो तुमको ये वाला वेबसाइट दिखेगा, ठीक है। और इस पर हम क्लिक करें तो क्या हुआ, ये क्या हुआ है, इस चीज़ को समझो। कैसे ये मेरा URL रिजॉल्व हुआ तो कैसे मुझे वेब पेज दिखा। मैंने जब ये URL हिट किया तो मेरे बैकएंड में एक रिक्वेस्ट गया, उसको प्रोसेस किया और फिर मुझे ये एक वेब पेज रेंडर होकर मिला यहाँ पर। चलो इसको एक अच्छे डायग्राम से समझाता हूँ तुमको। यहाँ पे यूज़र ने मतलब कि उन्होंने क्लाइंट को रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट ये आकाश हालदार डॉट हमको दे दो, और बढ़िया रिक्वेस्ट जाएगा मेरे सर्वर के थ्रू, मतलब यहाँ पे DNS रेजोल्यूशन होगा, ये मेरे रिएक्ट एप्लीकेशन में कॉल करेगा जो कि कनेक्ट होगा मेरे बैकएंड सर्वर से। ये क्या करेगा, डेटाबेस से जितने भी सारे ब्लॉग है उसको फेच करेगा, रिस्पॉन्स भेजेगा, ये रिस्पॉन्स मेरे क्लाइंट को मिल जाएगा, ठीक है। ये रिस्पॉन्स ब्राउज़र में जाता है और ये रिस्पॉन्स ब्राउज़र में जाता है और फिर हमको देखने को मिलता है अच्छा सा वेबसाइट, ठीक है। और ये जो वेबसाइट है ये सिर्फ मेरे कंप्यूटर में नहीं चलेगा, तो तुम किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो, या तो मोबाइल से करो या तुम डेस्कटॉप से करो या लैपटॉप से करो, तुमको हर जगह अवेलेबल होगा। इसी को हम कहते हैं डिप्लॉयमेंट, ठीक है। इसको PPKs को डिप्लॉय करना पड़ता है, जिसको हम कहीं पर भी डिप्लॉय कर सकते हैं, जैसे AWS, GCP या Azure, यहाँ पर हम डिप्लॉय कर सकते हैं इसको, ठीक है। तुम्हें समझ में आया? बराबर। चलो समझते हैं, अगर हमको फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो हमें कौन कौन सी चीज़ें आना चाहिए। सबसे पहले हमको फ्रंट एंड डेवलपमेंट आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमको बैकएंड के साथ डील करना आना चाहिए। वैसे बैकएंड और डेटाबेस एक साथ होता है, मतलब इंटरकनेक्टेड होता है, समझ लो, ठीक है। ये बैकएंड बिना डेटाबेस के साथ पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद हमको सिस्टम को डिज़ाइन करना आना चाहिए, उसके बाद उसको डिप्लॉय करना आना चाहिए, उसके बाद थोड़ा बहुत DS आना चाहिए, और हमारे डे टू डे लाइफ में हमें काम को ईजी करने के लिए कुछ AI टूल्स, और अगर हमें नीड करे तो एप्लीकेशन में AI को यूज़ करना आना चाहिए। अगर तुम इतना भी कर लो तुम एक अच्छे खास फुल स्टैक डेवलपर बन जाओगे।
और ये GSA पे तुमको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा अगर तुम SG रोल के लिए अप्लाई करना चाहते हो। मतलब ये सब ऐसे अगर करोगे तो तुम SG रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो, और यही ठीक से होगी। अच्छे से जानते हैं कौन कौन सी पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो हमको करना चाहिए कंटेंट में। जैसे कि तुम सब देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा है कंटेंट डेवलपमेंट, जो कि कॉमन है सभी स्टैक के लिए। ये कॉमन काम है क्योंकि अगर तुम स्टैक को अच्छी तरह से देखो तो स्टैक में क्या हुआ, स्टैक में हुआ क्या, यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड, हमारा फ्रंट एंड, यहाँ पे हमारा एक बैक एंड, ठीक है। और इन दोनों में कुछ कम्युनिकेशन हो, ठीक है। इसको हम कहते हैं API, ठीक है। कंटेंट ने रिक्वेस्ट भेजा, रिक्वेस्ट बैकेंड के पास गया, बैकेंड ने कुछ प्रोसेसिंग किया और उसको फ्रंट एंड को भेज दिया, ठीक है। और सबसे कमाल की बात यह है, अगर हमने ये API डेवलप कर लिया ना, उसके बाद हम इसी API को हमारे मोबाइल ऐप में भी यूज़ कर सकते हैं, इसी API को हम हमारे डेस्कटॉप ऐप में यूज़ कर सकते हैं। कंटेंट में अगर सपोज मैं वेब में रिएक्ट यूज़ कर रहा हूँ तो मोबाइल में रिएक्ट नेटिव यूज़ कर सकता हूँ, है ना। तो देखो समझ में आया, कंटेंट डेवलपमेंट का काम क्या है, API को लेकर हमारे UI में दिखाना, कितनी अच्छी तरह से यूज़र उसको इंटरेक्ट करेगा, उसी को डिपेंड करता है तुम्हारा बिजनेस कितने अच्छी तरह से चलेगा, है ना। और तुम्हारा वेब पेज ही बोरिंग है, इंटरेक्टिव नहीं है, यूज़र तुम्हारी वेबसाइट पे क्यों रुकेगा, है ना। ये इंश्योर करता है हमारे फ्रंट एंड डेवलपर कि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव रहे, ठीक है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमको एक फंडामेंटल्स करना चाहिए। एक फंडामेंटल्स मतलब HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ये हमको आना चाहिए। पर हम हमारे ह्यूमन बॉडी को कंपेयर करें उसके साथ, तो HTML हमारा ये स्केलेटल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और CSS हमारा स्किन है, और JS हमारा लॉजिकल पार्ट है, जो कि है ब्रेन। हम इसको वेब पेज में दिखाएं तो वेब पेज का जो स्ट्रक्चर डिफाइन होता है वो करता है हमारा HTML, और उसमें जितने भी स्टाइलिंग का काम होता है वो करता है हमारा CSS, और जितने भी लॉजिकल और इंटरेक्टिविटी का पार्ट है वो करता है हमारा JS। उसके बाद मेरे पास होता है डिज़ाइन रिपोर्ट, मतलब मेरे पास एक फ्रीक्वेंट डिज़ाइन दिया जाएगा तुमको कंपनी में, या अगर तुम खुद भी एप्लीकेशन डेवलप करो तो उनको एक फ्रीक्वेंट डिज़ाइन दिया जाएगा, उसको तुमको एक फंक्शनल वेबसाइट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये काम अभी बहुत हद तक यही कर देता है, तुम इसका यूज़ कर सकते हो, बट लर्निंग के टाइम यूज़ करता हूँ। और मेरे पास कंटेंट में कुछ लाइब्रेरीज है जो हमें लाइफ को और ज़्यादा आसान बना देता है। पहला है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या है, तुम जैसे बोलो तो बूटस्ट्रैप कॉपी पेस्ट, बिना कोई मेहनत किए डायरेक्टली कंपोनेंट्स यूज़ करना है बूटस्ट्रैप। दूसरा है टेलविंड। टेलविंड क्या है, यूटिलिटी फर्स्ट CSS फ्रेमवर्क, मतलब हम सिर्फ क्लासेस लिख कर अपनी वेबसाइट को स्टाइल कर सकते हैं। इसी के टेलविंड के ऊपर बेस करके कंपोनेंट लाइब्रेरी शैक्स है, जो कि बहुत ज़्यादा अभी यूज़ हो रहा है, जो कि हमारे काम को बहुत ज़्यादा आसान बना देता है। और ये सब कुछ लाइब्रेरीज है जो हमको 3D और एनिमेशन में हेल्प करता है। और ये है कंटेंट का लाइब्रेरी जो हम यूज़ करते हैं एप्लीकेशन बनाने के लिए। पहला है React.js, इसको मेटा डेवलपर्स ने बनाया, मतलब फेसबुक के टीम में, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे दिक्कत है कि React में राउटिंग पॉसिबल नहीं है, React सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाता है, उसी को सॉल्व करता है React राउटर। और स्टेट को मैनेज करने के लिए पहले React में कॉन्टेक्स्ट API नहीं था, अभी रिसेंटली आया है कॉन्टेक्स्ट API। पहले हम Redux टूलकिट यूज़ करते हैं, अब भी यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, हमारे स्टेट को सेंट्रलाइज कर देता है, ताकि कोई भी कंपोनेंट स्टेट से रीड या राइट करता है। तो तुम इससे और एक लेवल ऊपर जाते हो, उनको यूज करना पड़ेगा Next.js से। Next.js क्या है, फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, इसमें हम फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रंट एंड ऑब्वियसली रिएक्ट में होगा, ये जो फ्रेमवर्क है एंगुलर और Vue, स्टार्टअप में सबसे कॉमन React.js यूज होता है। एंगुलर कहाँ यूज़ करते हैं, जब हमारे पास इंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशन बनाना होता है तब हम एंगुलर यूज़ करते हैं, ठीक है।
अब चलो जानते हैं बैकएंड डेवलपमेंट। देखो बैकएंड डेवलपमेंट में हम किसी एक स्टैक को यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे स्टैक होता है लेकिन हम किसी भी एक स्टैक को पकड़ेंगे और उसको अच्छे से मास्टर करेंगे। पहला है वन स्टैक, जो कि अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड में है। इसका फुल फॉर्म है MongoDB एक्सप्रेस रिएक्ट और नोड। यहाँ पे अगर हम मन को देखें तो यहाँ पे इन तीनों चीज़ों से MongoDB एक्सप्रेस और नोड जैसा हम इसका बैकएंड बनाते हैं और ये आपका फ्रंट एंड है। और एक होता है जावा का जावा कल्चर। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले कोई जावा मास्टर करना पड़ेगा। उसके बाद ट्रेडिशनल जो जावा डेवलपमेंट है उसको सीखना पड़ेगा। जैसे कि हम यूज़ करते हैं टॉमकैट सर्वर, जावा सर्वर पेजेस, JSP जिसको कहते हैं। डेटाबेस से कनेक्ट करना है, JDBC यूज़ करना पड़ेगा। और एक फ्रेमवर्क का देखो तो हम स्प्रिंग बूट यहाँ भी यूज़ करते हैं। और पाइथन में भी हम डेवलप करना चाहें तो हम पाइथन में बेसिक्स सीखेंगे। ठीक है, पैकेजेस क्या होता है, लाइब्रेरीज कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसको काम में कैसे लेना पड़ता है। उसके बाद हम Django सीखेंगे, जो अगेन एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है। अगर तुम पाइथन से सिर्फ API बनाना चाहते हो तुम Django REST यूज़ कर सकते हो, फ्लास्क यूज़ कर सकते हो या तो फास्ट API यूज़ कर सकते हो। पाइथन के वर्ड में फास्ट API वही सेम डेवलपमेंट एक्सपीरियंस देता है जो हमको एक्सप्रेस देता है नोड जैसे सिस्टम में। और दो स्टैक हैं जैसे .NET और YAML। YAML का दुनिया का यूज़ नहीं होता। .NET अभी भी कुछ कंपनीज में यूज़ होता है, जो जानते हैं कुछ डेटाबेस को हम प्राइमरीली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि SQL और NoSQL। SQL में दो टाइप के डेटाबेस है हमारे पास होता है, एक होता है MySQL और एक होता है PostgreSQL। और NoSQL में हमारे पास होता है MongoDB, Cassandra, Redis और Neo4j। इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखो। SQL में हमारे पास होता है टेबुलर स्ट्रक्चर, NoSQL में हम इसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर करते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन डेटाबेस से समझ में आ गया इसमें ORM क्या है। ORM कुछ नहीं, एक क्लाइंट लाइब्रेरी की तरह होता है। देखो अगर तुम जो डेटाबेस समझते हो तुम एक सिंगल यूनिट की तरह इमेजिन करते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। डेटाबेस में भी दो कंपोनेंट होता है, जो कि होता है DB सर्वर। ठीक है, जो होता है DB सर्वर और एक होता है हमारा उसका क्लाइंट। इन दोनों में कम्युनिकेशन करा ORM, क्योंकि ORM का फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैथड। मतलब कि इस ऑब्जेक्ट को इस मॉडल में स्टोर कर देगा। मैं इसका एग्जाम्पल देखता हूँ। यह है मेरा MongoDB कंपोज। मेरे इस कंप्यूटर में MongoDB का इंस्टेंस चल रहा है, उसको वो कनेक्ट कर सकते हैं इस क्लाइंट की मदद से। ठीक है, इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जब हम इस क्लाइंट को एलिमिनेट कर देते हैं और इसको हम कोड के थ्रू मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं यहाँ पे ORM का। और अगर मैं MongoDB की बात करूँ तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे Mongoose, एक बहुत पॉपुलर पैकेज है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। और भी है, अगर हमको SQL डेटाबेस यूज़ करना है नोड.js में तो हम यूज़ करते हैं Prisma। अभी एक नया सीखा है ट्रिजर, ये बहुत अच्छा है, मैंने यूज़ किया। देखिए प्रिज्मा से काफ़ी फास्ट है और अच्छा रिस्पॉन्स देता है। हम जानते हैं सिस्टम डिज़ाइन के बारे में। देखो हमने एक बना दिया, एप्लीकेशन चल रहा है, क्या फ़ायदा होगा, वो फास्ट नहीं होगा। यूज़र को फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए है ना, यूज़र वेबसाइट पर चला जाएगा। तो इसके लिए वो ये सिस्टम डिज़ाइन कुछ आर्किटेक्चर जानने बहुत जरूरी है। पहला है क्लाइंट साइड आर्किटेक्चर। मैंने तुमको पहले ही बताया था कि फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है APIs के थ्रू, उसको हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। दूसरा है REST API और GraphQL API। हाँ, ये APIs को भी हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जो कि REST API और एक होता है GraphQL API। इसको भी फेसबुक की टीम ने बनाया था GraphQL। फिर उसके बाद हमारे पास होता है हमारा एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर, कि मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विस। मोनोलिथिक मतलब हमारे एक ही ऐप में फ्रंट एंड बैक एंड दोनों होगा। तो माइक्रो सर्विस में क्या होगा, हम इसको बहुत सारे कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक हमारा पाथ का एक ऑथेंटिकेशन का एक माइक्रो सर्विस हो सकता है, एक हमारा मेन ऐप का ऑथेंटिकेशन सर्विस, एक हमारा मेन ऐप का सर्विस हो सकता है। ठीक है, इसको हम मल्टीपल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं माइक्रो सर्विस में।
उसके बाद हमको थोड़ा बहुत कैशिंग के बारे में बताना चाहिए। इसमें हम रेडिस यूज़ कर सकते हैं, ब्राउज़र का कैश यूज़ कर सकते हैं, और स्केलेबिलिटी बताना चाहिए, और कुछ भी ऑप्टिमल रिसोर्स जैसे क्यूइंग सिस्टम। ये तो वैसे तो डीएसए का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एक्चुअली डीएसए यूज़ होते हैं ऑप्टिमाइज करने हमारी पेज। और स्केलेबिलिटी मतलब कि हमारे पास अगर सपोज मेरे वेबसाइट को 1000 लोग यूज़ करें, कल को अगर मेरा रिसर्च अच्छा चले और मेरे वेबसाइट अचानक से 10,000 लोग आ जाए, क्या मेरे वेबसाइट को ट्रैफिक हैंडल कर सकता है? इसको हम कहते हैं स्केलेबिलिटी, और इसको हमको सीखना चाहिए अच्छी तरह से। उसके बाद आता है यहाँ डेवऑप्स और डिप्लॉयमेंट, जिसमें मैंने पहले बोला हमें वेबसाइट को लाइव बनाना चाहिए, ये फुल स्टैक डेवलपर का काम है। वैसे तो डेवऑप्स इंजीनियर का काम है, लेकिन फुल स्टैक डेवलपर को भी आना चाहिए। इसमें हम कुछ टूल्स यूज़ करते हैं जैसे गिट और गिटहब। गिटहब हमारे कोड को होस्ट करता है, हम गिटहब यूज़ करें, गिटलैब यूज़ करें या बिटबकेट, लेकिन नहीं हमारे कोड को होस्ट करता है ऑनलाइन, ताकि हम हमारे बिजनेस में उसको पुल करके रख सकें। इसको होता है CI/CD। इसमें हम यूज़ करते हैं गिटहब एक्शंस का, जेनकिंस का और गिटलैब का, कोई भी यूज़ करते हैं। यदि गिटहब यूज़ कर रहे हैं तो गिटहब एक्शंस से काम चला सकते हैं। जेनकिंस पे यही काम करता है। CI/CD मतलब सपोज एक ऐप है, इसका कुछ फीचर वन चल रहा था, ठीक है, इसमें मेरे को एक वर्क मिला, मैंने इसको फिक्स किया और मैंने इसका वीडियो लॉन्च कर दिया, ठीक है। इसको मेरे वेबसाइट में डिप्लॉय करना है, क्या मैं इसके लिए मेरे सर्वर को स्टॉप करूँगा, फिर उसके बाद जाऊँगा, फिर इसको स्टार्ट करूँगा, ये कमेंट लिख के, क्या मैं ऐसा करूँगा? नहीं, मैं इसको ऑटोमेट कर दूँगा ऐसे CI/CD की मदद से। इसके बाद हमारा आता है कॉन्टेनराइजेशन, जहाँ पे हम यूज़ करते हैं डॉकर और कुबरनेटिस का। इस बात बेसिक लिनक्स समझ आना चाहिए, क्योंकि हम जनरली लिनक्स सर्वर पे हमारे एप्लीकेशन को रन करते हैं। उसके बाद हमको क्लाउड के कुछ बेसिक्स आने चाहिए, कोई भी क्लाउड पे हम अपना हाथ सेट कर सकते हैं। AWS बहुत कॉमन है, तो तुम AWS कर सकते हैं, Azure पे कर सकते हैं, GCP पे कर सकते हैं। तो चलो बात करते हैं ये सेट होता है। अगर तुम इंडियन HD के लिए प्रिपेयर करो तो DS में तुमको बहुत कुछ करना पड़ेगा, और मिनिमम तुमको 3 से 6 महीने देना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम एक अच्छे डेवलपर बनने के लिए DS करना चाहते हो तो कुछ चीज़ें यहाँ से तुम्हें पता होना चाहिए, जैसे कि टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये तुमको पता होना चाहिए। बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, लेकिन हम लैंग्वेज के साथ ही सीखते हैं। एरर स्ट्रिंग, ये हर एक लैंग्वेज में कॉमन होता है। उसके बाद हम लिंग्विश यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें लिंग्विश थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, टैक्स एंड टूल्स पता होना चाहिए, ऐसा क्या है, सब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद हमें नॉन लीनियर टूल्स डेटा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जैसे कि ट्रीज हो गया, हीप्स हो गया, ग्राफ्स हो गया। ये सब क्या है? डेटा स्ट्रक्चर, मतलब डेटा को स्ट्रक्चर करके रखते हैं। और उसके बाद हमें पता है कुछ एल्गोरिथम्स, मतलब कुछ डेटा में से अगर कुछ हमें निकालना है या कुछ सॉर्टिंग करना है, कुछ फाइंड करके निकालना है या कुछ इंसर्ट करना है, तो उसको हम कहते हैं एल्गोरिथम्स, मतलब कुछ ऑपरेशंस, कुछ डेटा के ऊपर जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम कहते हैं एल्गोरिथम्स, ठीक है। कुछ बेसिक एल्गोरिथम्स है, जैसे कि सर्चिंग में हमारा सर्च आ गया, बाइनरी सर्च आ गया, DSL आ गया। सॉर्टिंग में बेसिक सॉर्टिंग ले लेते हैं, 5 तरीके से सॉर्ट होता है, अच्छे से हो जाएगा, डबल सॉर्ट, सेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, फिट सॉर्ट, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। और कुछ अगर तुम इसके आगे जाना चाहते हो, तुम कुछ एडवांस एल्गोरिथम कर सकते हो, जैसे कि रिग्रेशन एंड बैकट्रैकिंग, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ग्रिडी अप्रोच, ये सब तुम सीख सकते हो। और भी है 2 पॉइंटर्स अप्रोच, जब तुम सीखो ये सब क्या है, ये सब टेक्निक्स हैं, मतलब एल्गोरिथम्स है, ये सब इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो तुम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुमको तो सारा कुछ करना हो जाएगा। तो तुम कुछ डेवलप प्रोजेक्ट करना चाहते हो, कुछ बेसिक ये जो ब्लू बॉक्स में देख रहे हो तुम बस अगर इतना भी कर लो तो तुम्हारा अच्छा खासा पैकेज लग जाएगा। उसके बाद आता है AI टूल्स एंड इंटीग्रेशन। लेट्स बी ऑनेस्ट, ये सारे प्रोजेक्ट्स टूल्स हैं और AI टूल्स में पहले का मजा करो। तो अगर हम AI टूल्स यूज़ नहीं करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी को लूज़ करेंगे। उसके लिए और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम कुछ टूल्स जैसे कि ChatGPT, क्लाउड जेमिनी से यूज़ कर सकते हैं, या तो AI कोड एडिटर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कर्सर, विंडसर, VS कोड। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को अच्छे से पता होना चाहिए। AI को अपने आप में इंटीग्रेट करना पता होना चाहिए। AI SDK को और APIs यूज़ करना
पता होना चाहिए। बस अगर तुम इतना भी अच्छे से कर लोगे तुम एक अच्छे खासे फुल स्टैक डेवलपर बन जाओगे। अगर आप एग्जैक्टली इसी ऑर्डर में ये सब सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो आई वांट फुल स्टैक, ताकि मुझे भी पता चले कौन कौन इस जर्नी के लिए सीरियस है। नेक्स्ट वीडियो से हम HTML ट्यूटोरियल से स्टार्ट करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप इंटर्नशिप्स और जॉब्स के लिए सीरियस हो तो मैंने आपके लिए एक इंटर्नशिप और प्लेसमेंट हैंडबुक बनाया है। ये कोई कोर्स नहीं है, ये एक क्लियर सिस्टम है जिसकी मदद से आप अपना ड्रीम जॉब अचीव कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसमें बताया है द रियलिटी ऑफ हायरिंग इन इंडिया इन 2026, एक कैरियर डायरेक्शन फ्रेमवर्क, अपने गिटहब को कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे कोडिंग के बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो किया जाए, अपने रेज्यूमे और लिंक्डइन को कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जाए, एप्टीट्यूड एंड ऑनलाइन टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर हुआ जाए, टेक्निकल इंटरव्यूज़ के लिए कैसे प्रिपेयर हुआ जाए, HR इंटरव्यू राउंड के लिए कैसे प्रिपेयर हुआ जाए, आपको कहाँ और कैसे इंटर्नशिप्स या जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। देखो, अगर तुम Tier 1 कॉलेज से हो तो तुम्हें जॉब्स लेकर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे कॉलेज में ही अच्छा खासा प्लेसमेंट मिल जाएगा। अगर तुम Tier 2 और Tier 3 कॉलेज से हो तो तुमको ऑफ कैंपस ही अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि तुम कॉलेज के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसका प्राइस एक टी-शर्ट से भी कम है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।